नाज़रीन, दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली जो एयर इंडिगो इंडिया की फ़्लाइट है उसमें यकदम इमरजेंसी हो गई। लाहौर से रब्ता किया गया लेकिन लाहौर ने इनकार कर दिया। ये सूरत हाल क्या है ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ खुजदार में जो बस में धमाका हुआ उसके सबूत DGISPR ने दुनिया के सामने रख दिए और इसमें फितना उल हिंदुस्तान नामी एक दहशतगर्द तंजीम है वो इन्वॉल्व है। ये किस तरह से इन्वॉल्व है और फितना उल हिंदुस्तान किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही है ये रिपोर्ट भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ जो शुमाली वज़ीरिस्तान में हमला हुआ उसमें हलाक होने वाले जो बच्चे हैं उनके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने आज धरना दिया हुआ है। इसकी क्या सूरत हाल है ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर। डिटेल्स कुछ यूं है कि इंडिया की एयर इंडिगो इंडिया ये एक उनकी प्राइवेट जेट सर्विस है और इसकी फ़्लाइट थी जो दिल्ली से श्रीनगर के लिए जा रही थी, मकबूजा कश्मीर के श्रीनगर के लिए। नाज़रीन, जैसे ही ये पंजाब की हदूद में ये प्लेन दाखिल हुआ तो वहाँ पे जो ओले पड़ रहे थे, ओलों का तूफान आया हुआ था, उसने जहाज़ को बुरी तरह से डैमेज कर दिया और देखते ही देखते ये जो जहाज़ है ये हचकोले खाना शुरू हो गया और ये डर था कि जितने भी मुसाफिर हैं ये पूरी की पूरी जो फ़्लाइट है ये किसी भी टाइम क्रैश कर सकती है। ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन से पहले अब पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के लिए अपनी जो एयर स्पेसिस हैं वो बंद की हुई हैं, लेकिन अब भारत को समझ नहीं आई कि अब क्या किया जाए। तो एयर एविएशन अथॉरिटी ने लाहौर की एयर एविएशन अथॉरिटी से रब्ता किया, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे की जो स्पेसिस हैं उनको यूज़ नहीं कर रहा और पाकिस्तान और लाहौर की जो एविएशन अथॉरिटी है उसने ये समझा कि भारत की ये कोई चाल है, इसलिए उन्होंने इसको परमिट नहीं किया। अभी तक लाहौर एविएशन अथॉरिटी ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही बता रही हैं। अब इसमें ये भारत की चाल थी या प्लानिंग थी इसको तो बाद में एक्सपोज हम करते हैं, लेकिन नाज़रीन अब इतने लोगों की जो जानें थी वो स्टेक पे लगी हुई थी और सिर्फ मोदी की हठधर्मी की वजह से ये इतने लोग, अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया की एयर स्पेसिस खुली होती तो ये बासानी लाहौर लैंड कर जाना था। खुशकिस्मती की बात यह है कि ये जो एयर इंडिगो की फ़्लाइट है ये बिल आखिर बाहिफाजत श्रीनगर ये लैंड कर गई और एक बड़ा जो हादसा है वो होने से बच गया। लेकिन नाज़रीन मैंने आपको हालात बता दिए कि अगर पाकिस्तान और भारत में कशीदगी रहेगी तो फिर इस तरह के जो मामलात हैं वो होते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं मियांवाली में। पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, अभी तक ये मीडिया पे नहीं आई। 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और 6 जो दहशतगर्द हैं वो वहाँ से फरार हो गए हैं, जिनके लिए अब सर्च ऑपरेशन मियांवाली में शुरू कर दिया गया। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये जो 9 के 9 दहशतगर्द हैं ये फितना उल हिंदुस्तान से वाबस्ता हैं। ये फितना उल हिंदुस्तान वही तहरीक है, वही जमात है और वही कैंपेन है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवा रही हैं। अकॉर्डिंग टू DGISPR ये 20 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आवाम, जो आम आवाम है उसको ये निशाना बना रही है और खुजदार का जो बस अटैक था वो भी फितना उल हिंदुस्तान नामी ये जो दहशतगर्द तंजीम है इसने प्लान किया था। और नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे पहले भी पाकिस्तान के जो DGISPR हैं वो ये सबूत दुनिया के सामने रख चुके हैं कि BLA बलोच लिबरेशन आर्मी को असलहा और उनको सारी की सारी जो माली मुआवनत है वो हिंदुस्तान की तरफ से दी जाती है। अकाउंट्स भी हमने लोगों को दिखाए, वो अकाउंट्स जिनमें पैसे आते हैं और वो अकाउंट्स जिनसे पैसे भेजे जाते हैं वो सारे के सारे दुनिया के सामने थे। इसके अलावा जो हिंदुस्तान में ये जितने भी यहाँ पे जो अलहदगी पसंद है उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ से फिर वो तरबियत लेके पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान आके वो कार्रवाइयाँ करते हैं। रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सबूत हैं जो DGISPR ने पेश किए और वो जो 9 दहशतगर्द जिनमें से 3 मारे गए हैं उनके कब्जे से भी हिंदुस्तानी असलहा और इसके अलावा हिंदुस्तानी रकम और हिंदुस्तानी पासपोर्ट्स वगैरह वो उनके कब्जे से मिले हैं। इट मीन्स दैट कि ये पाकिस्तान में मजीद कार्रवाइयाँ करने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने बर वक्त अटैक करते हुए इनकी जो पॉलिसी है, इनकी जो प्लानिंग है उसको क्रैश कर दिया है। इट मीन्स दैट ये फितना उल हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा लॉस है। लेकिन अभी तक मैं आपको ये बारहा बता चुका हूं कि जंग ख़त्म नहीं हुई, ये जंग अभी जारी है और ये चलती रहेगी। अब नाज़रीन मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि दूसरी जानिब जो शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ उसमें शहीद होने वाले जो मासूम बच्चे हैं और जो दूसरे ज़ख्मी होने वाले लोग हैं उनके लवाहिकीन ने आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली के इलाके में वहाँ पे धरना दिया हुआ है और उनकी ये ख्वाहिश है और उनकी ये कोशिश है
کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہوا اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور ان کے جو رسپانسیبل ہیں ان کے خلاف ایک کمپیکٹ آپریشن کیا جائے تاکہ پاکستان اس طرح کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اس سے مستقبل میں محفوظ رہ سکے۔ ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ٹی ٹی پی پاکستان، یہ جو طریقہ طالبان پاکستان، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نام سے یہ سارے کا سارا یہ ہندوستان ظاہر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ جی یہ تو پاکستانی ہے۔ ناظرین ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ افغانستان میں ہندوستانی جو انویسٹمنٹ ہے، جو ہندوستان کی وہ کمپنیز یا وہ یہ جو ان کی خفیہ ایجنسیز ہیں وہ دہشت گردوں کو جو فنڈنگ کرتی ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹی ٹی پی چل رہی ہے، ورنہ تو پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان سے لا تعلقی کا اعلان کیے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، اور پاکستان نے تحریک طالبان کے کئی ٹھکانوں کو شمالی وزیرستان سمیت ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہندوستان اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے، لوگوں کو اسلحہ دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کروا رہی۔ ڈی جی آئی ایس پی اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ثبوت دنیا کو دکھا دیے ہیں۔ ناظرین مختصراً یہ کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستانی جہاز پاکستان کے شہر لاہور میں لینڈ کرنا چاہتا تھا لیکن دشمنی کی وجہ سے نہیں کر سکا، کتنے لوگوں کی جانوں کا رسک لیا گیا آپ یہ خود اندازہ لگا لیں۔ نمبر 2، خزدار میں 40 کے قریب بچے وہ زخمی ہیں اور 6 کی اطلاعات پہلے تھیں اور ابھی مزید جو شہادتیں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شمالی وزیرستان کا ڈرون اٹیک اس میں بھی معصوم لوگوں کی جانیں چلیں گی۔ ناظرین پاکستان کے اوپر جب حملہ کیا گیا تب بھی 40 سویلینز اور 11 جو ہمارے ایئر ڈیفنس کے لوگ تھے وہ 51 معصوم لوگوں کی جانیں لی گئیں بھارت کی طرف سے۔ بھارت نے 51 لوگوں کی جانیں لی، اور گزشتہ 20 سالوں سے جو دہشت گردانہ پاکستان میں کارروائیاں ہیں وہ صرف اور صرف بھارتی فنڈڈ ہیں، بھارتی سپانسرڈ ہے۔ اور میں اب آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ وہ جو میاں والی میں آپریشن ہوا ہے اب اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے، اور مزید بھی کئی شہروں میں اب یہ جو سرچ آپریشن ہے وہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے کہ فتنہ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ کے پی کے اور اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وہ موجود ہیں، اور ان کے خلاف جو سرچ آپریشن ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کی فورسز دشمن کو ٹف ٹائم دیں گی اور ہم انشاءاللہ ایک پرامن قوم کے طور پہ ابھریں گے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔